गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज़, आज मैं आ चुका हूँ पुष्कर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बाबा जी हैं उन्होंने हमें बोला था कि आपको जो है पुष्कर से पुष्कर झील का पवित्र पानी लेकर आना, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब हमें जब हवन कराया तो उसमें जो वो आत्मा थी वो मतलब बहुत ही क्रोधित थी। तो बाबा जी ने हमें बोला कि उसके लिए महाहवन करना होगा, तो उसके लिए हमें पुष्कर जो झील है वहाँ का जो पवित्र पानी है वो हमें लाने का बोला। तो देखिए मैं जो है पुष्कर आ चुका हूँ। शाहरुख बता दे। ये देख सकते हो आप, मंदिर है और यहाँ पर पुजारी भी है, ठीक है, अघोरी भी है, सब है। तो हमारा काम तो जो है वो इस झील का जो पवित्र पानी है वो लेना है और फिर जो है वो लेके हमें बाबा जी के पास जाना है। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो यहाँ की दान पात्र है, ठीक है, ये वराह घाट है। शाहरुख आजा। और गाइस सो गाइज़ यहाँ पर देखो चप्पल अलाउ नहीं, जैसे कि हमारे टीम मेट हमारे साथ है तो उनको जैसे जूते पहन के किए, तो बाबा जी ने बोला कि भाई तुम जूते पहन के मत आओ। तो ये देखो, ये देख सकते हो आप, पुष्कर झील है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए आप, ये बाबा जी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत साधु लोग अघोरी लोग बहुत हैं। तो चलिए शाहरुख इधर आ, देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पुष्कर झील है जहाँ का पानी हमें ले जाना है। अब इसका पानी हमें कैसे लेना है ये हम बाबा जी के थ्रू ही लेने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि पुष्कर झील का जो पानी है चारों तरफ फैला है। सर बता दे, ठीक है। हम पूछते हैं यहाँ से कि इस पवित्र झील का पानी लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए किसी से पूछते हैं, फिर यहाँ के पानी जो लेकर आते हैं। पानी कहाँ से लाना होगा यार? वहाँ से लेकर आते हैं। चल शाहरुख, पुष्कर झील जहाँ का पवित्र पानी हमें लेना है और लेकर जाना है। तो हमें बोतल भी हमें मिल चुकी है। भाई वो बोतल ले लो, इमरान बोतल ले लो, क्योंकि गाइस हम बोतल जो है वो कार में भूल के आ गए। तो इस बोतल का जो पानी है वो हम इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। और यहाँ से जो है पवित्र पानी जो है हमें लेना है और ये पवित्र पानी हम लेकर जाएंगे हमारे बाबा जी के पास। तो इमरान पानी भर ले, शाहरुख भरते हुए दिखा। देख यहाँ पर मछलियाँ भी है और गाइस आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी झील है ये पुष्कर की। शाहरुख पूरी तरह से बता दे। गाइस मैंने हमारा मकसद यहाँ पर आना यही था कि शाहरुख पानी भरते हुए दिखा। तो गाइस ये देखिए, हम ये पुष्कर से ये पवित्र जल है, हाँ बहुत इतना, पुष्कर से पवित्र जल को हमने ले लिया है और अब हम इसको लेकर जाएंगे हमारे बाबा जी के पास और फिर वो बाबा जी क्या बोलते हैं, ठीक है, उस हिसाब से फिर हम आगे जो है उस आत्मा से कांटेक्ट करने की वगैरह कोशिश करते हैं। तो पवित्र जल हमने ले लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। और मेन मकसद हमारा यही था यहाँ पर आने का कि हमें बाबा जी ने बोला था पुष्कर झील से आपको पानी लाना है। तो हम देखो ये पानी लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पुष्कर जो हमारा मकसद था वो हमने कर लिया, ये पानी ले लिया। अब पानी लेके चलते हैं सीधा हमारे घर गांव की ओर, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं। वन एंड ओनली पुष्कर इसी के लिए आए थे, इस पवित्र पानी को लेने के लिए। तो शाहरुख चले, बता दे एक बार पूरा। ओके चलो गाइस, तो ये देख लिया अब चलते हैं हम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइस आज मैं आपके सामने पार्ट 5 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप गाइस देख सकते होंगे कि मैं आज एक मठ पे खड़ा हूँ। जैसे देख सकते हो आप, पूरे पीछे पूरी तरफ जंगल है, ठीक है। और इस मठ पे, और ये मठ है हमारे जो बाबा थे जिन्होंने पार्ट 4 में हमें बोला था कि आप पवित्र जल लेकर आओ, जहाँ से पुष्कर हम गए थे। और आपने देखा कि हमने वहाँ से पुष्कर की जो वो झील थी उसमें से वो पवित्र पानी लिया, ठीक है। तो ये वो पानी है गाइस। जब आप जैसे बहुत समझदार कुछ वो होते हैं सब्सक्राइबर, वो बोलते हैं बोतल चेंज कर दी वो, तो बोतल चेंज करने का रीज़न भी बता देता हूँ कि जो बोतल थी वो लीकेज थी, क्योंकि वहाँ पर पड़ी हुई बोतल हमने ली थी, तो बोतल लीकेज थी, तो पानी जो है वो ढुल रहा था, तो इसलिए फिर हमने बोतल चेंज की। इसलिए ये जो पानी है वो वहीं का है, ठीक है। पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पवित्र जल हम ले आए, फिर हम जैसे बाबा जी से, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 बार हम बाबा जी के मठ पे गए तो वो मिले नहीं, तो हम पहले दोपहर बाबा जी के पास गए,
फिर बाबा जी को मैंने बोला ये बात वो बात, तो बाबा जी ने हमें एक ऐसी बात बताई जिसे जानकर मैं हैरान हो गया, हैरान ही हो गया, क्योंकि हमारे जाने के बाद बाबा जी ने हवन किया, तो बाबा जी को हवन करने पर ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि जो वो आत्मा है वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना पीड़ित थे। बाबा ऐसा बोले थे कि वो आत्मा बहुत पीड़ित है, ठीक है, और उसको बुलाने के लिए उनके जो स्वामी थे, उनके जो जिनसे उन्होंने ये सब विद्या सीखी, उनका हमें पता दिया, ठीक है। तो मैंने बाबा जी को बोला, मैंने कहा आप भी साथ में चलो, तो बाबा जी बोले थे कि मैं नहीं साथ चलूँगा, मैं उनको बोल दूंगा फ़ोन करके आपका काम हो जाएगा। और उन्होंने जो है ये बातें भी उन बाबा जी को जो है बता दी है, ये बातें जो है बाबा जी ने उन्हें बता दी है, ठीक है। क्या हुआ गाइस, आप देख सकते हो कि तो बाबा जी का जो मठ है वो यहाँ पर है, और हमारे जो बाबा जी जिन्होंने हमें पवित्र जल लाने का बोला था, उन्होंने पूरी बात बता दी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि मतलब वो उनके शिष्य ही थे, तो हम उन्हीं बाबा जी के पास आज मतलब आए हैं। तो बाबा जी से मैंने बात भी कर ली है, उन्होंने हमने पूरी हवन की जो है प्रक्रिया भी सो वहाँ पर लगा दी है, बाबा जी वहाँ पर बैठे, ठीक है। और गाइज़ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक हमारे यूट्यूब चैनल है, मेरे फ्रेंड का चैनल है हिस्ट्री खान 26। गाइस मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और उनको जो है सब्सक्राइब करें उस चैनल को, और भाई को सपोर्ट कीजिए। गाइस उस चैनल पर ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो, जैसे ठीक है, कहीं पर भी जाते हैं आपको ट्रैवलिंग की हिस्ट्री बताते हैं। तो हिस्ट्री खान 26 को चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं गाइस, अब चलते सीधा हमारे जो बाबा है, जो कि हमारे बाबा के गुरुजी, उनके पास चलते, तो देखते हैं क्या है। और गुरुजी बाबा जो है, उनके जो गुरुजी वो तांत्रिक है एक, ठीक है, बाबा के साथ एक वो तांत्रिक भी है। तो चलिए अब उनके पास चलते हैं, और जो भी है हमारी बातें, हालांकि बाबा जी ने बता दिए, फिर भी हम उनको बताने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या हम महाहवन करवा के जो छोटू की जो आत्मा उसको मुक्ति दिला पाते हैं या नहीं। क्योंकि हमें सबसे पहले छोटू की आत्मा को मुक्ति दिलाना, हमारा जो मेन रीज़न है वो है छोटू की आत्मा को मुक्ति दिलाना, जो कि काफ़ी पीड़ित है। क्या हुआ, तुम बार बार की आवाज़ कैसे आ रही है? आवाज़ तो देखो, बारिश का मौसम है इसलिए आ रही है। तो चलो सारू चलते फिर। बाबा जी का मठ थोड़ा अंदर है, तो देखना थोड़े कांटे वगैरह का ध्यान रखना, देखना यार अंधेरे में रास्ता नहीं दिखे, भूल नहीं जा रास्ते, क्योंकि थोड़ा अंदर की तरफ बाबा जी ने जो है हवन की वगैरह सब है जो तैयारियाँ कर ली है, और सीधा आप चलते हैं हवन की ओर। अंधेरे में यार एक तो जंगलों के रास्ते भी भटकना जावे, सारू आराम से ना देख, लाइट कर यार, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो सकती है अपने को सांप बिच्छू की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो इमरान भाई, तो गाइस कैमरे के पीछे शाहरुख, मैं और इमरान आए हैं स्वामी जी के पास, हमारे तांत्रिक बाबा के पास, और जो है छोटू की जो आत्मा है उसको मुक्ति दिलाने की कोशिश करते हैं यार। चल इधर आ, इधर से शाहरुख, इधर से रास्ता। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे जो बाबा है वो वहाँ पर विराजमान है, हमारे तांत्रिक बाबा। पता नहीं सर यार बाबा जी अपने साथ क्यों नहीं आए, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उन बाबा को, आप भी चलो, लेकिन वो नहीं आए यार, उनके कुछ पर्सनल मैटर होगा। लेकिन हमारा जो काम है वो शायद उन्होंने उनको बता दिया है, तो हमें अपने कामों से मतलब है। पीछे से मुझे कुछ क्या हुआ, कोई गड़बड़ है? नहीं कुछ नहीं। ये क्या खड़ा, मुझे ऐसे वाइट परछाई दिखी यहाँ पर सर। चलो कोई नहीं। तो गाइज हमारे जो तांत्रिक बाबा है उनके पास हम पहुँच चुके। सबसे पहले महाहवन में बैठने से पहले जूते जो है वो उतार दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो जो हमारे स्वामी बाबा है, तांत्रिक बाबा। चलो पहले हवन जैसे जो हमारे तांत्रिक बाबा वो तपस्या में बैठे हुए, तो उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो है सूज हमने उतार दी, मैंने सूज उतार दिया। और आप पीछे देख सकते हो जो हमारे जो हवन की प्रक्रिया, हमारे जो तांत्रिक बाबा है जिनका पता हमें हमारे बाबा ने दिया है। तो हरिओम बाबा जी। हरिओम बच्चा, हरिओम। स्थान ग्रहण करो। बाबा जी जैसा कि हमें पता आपका बताया, हमारे जो बाबा जी है उन्होंने हमें पता बताया, और स्टोरी आपको शायद कहानी सारी बता दी होगी कि ये जो है हमारे ये छोटू यादव है, इनकी जो है
हत्या कर दी गई, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है। और इनकी हत्या करी, उसके बाद इनको जैसे करंट भी दिया गया और इनको पानी के लिए तरसाया गया, ठीक है। तो हमारे जो अलमखदूम बाबा थे, जो हमारे जिन्नातों का हमारे सरदार है, उनके कहने पर हमने मटके रखे जिससे इनकी प्यास बुझे। फिर उन्होंने कहा कि इनके लिए आप हवन कराओ, क्योंकि इनकी आत्मा बहुत तड़प रही है। तो हवन हमने बाबा जी के पास गया, तो बाबा जी ने बोला हमें कि आप पवित्र जो झील है पुष्कर, वहाँ से पानी लेकर आओ ताकि इनकी आत्मा को हम मुक्ति दिला सके। तो ये पानी भी बाबा जी हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये पहले तो ये पानी पकड़िए आप, बाबा जी, तो ये पानी लेकर आए। और अब हम बाबा जी बस इतना ही चाहते हैं कि उस छोटू की जो आत्मा है आप उसको मुक्ति दिला दीजिए, ताकि उस जो है बच्चे को कोई मतलब तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत पीड़ित है वो आत्मा। तो हम बस आपसे यही आज्ञा करते हैं कि आप उसको मुक्ति दिला दीजिए, इस सभी यातनाओं से मुक्त कर दीजिए। बच्चों, हाँ बाबा जी। मुझे मेरे शिष्य ने बताया है, हाँ बाबा जी। इस छोटू के बारे में मुझे सब ज्ञात है। हाँ बाबा जी। और तुम सब मिलकर जो यह कार्य कर रहे हो, हाँ बाबा जी। यह कार्य भी बहुत प्रशंसनीय भी है। हाँ मुझे बाबा जी। बताया। वैसे तो मेरा समय बहुत कीमती है बच्चा। हाँ बाबा जी। हरिद्वार में काली कोठी के पास ही मेरा स्थान है। हाँ बाबा जी। बाकी मेरे जब शिष्य ने मुझे ये बात बताई तो मुझे आना पड़ा। तो हाँ। जो तुम बच्चों मिलके नेक कार्य कर रहे हो, हाँ बाबा जी। किसी की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए, हाँ बाबा जी। तो भगवान भी, ईश्वर भी, जो तुम कह सकते हो, मालिक सबका एक ही है बच्चा। हाँ बाबा जी। तो वह भी तुम्हारी मदद करेगा। हाँ बाबा जी। जहाँ तक हमसे हो सकता है हम भी बच्चा मदद करेंगे। बाबा जी इसीलिए बस मैं चाहता हूँ कि जो उनकी जो आत्मा, जितना जैसे कि वो आई थी और बहुत तड़प रही थी बाबा जी वो आत्मा, ठीक है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप तो उसको... बच्चा, उसकी आत्मा कष्ट में निकली है तो क्यों ना तड़पेगी? क्या उसे प्राकृतिक मौत हुई है? नहीं बाबा जी, उसका वध किया गया था। उसका वध किया गया बाबा तो जी। जब वध किया जाएगा, जब उसकी आत्मा पर प्रहार किया जाएगा, तो क्या बच्चा वो आत्मा तड़पेगी नहीं? क्या तू नहीं तड़पेगा अगर मैंने तेरे सर पे तलवार चला दी? सही है बाबा जी। वो बात है बच्चा। तो आत्मा तड़पती है। और अभी जबकि उसने उसका देह त्याग चुकी है, जब उस आत्मा ने अपना देह त्याग चुकी है, तो बच्चा उस आत्मा को दुनियावी भाव, जितने भी पत्थर वगैरह, कोई भी चोट घाव उसे नहीं मार सकते। अब उसे एक ही चीज़ सता रही है बच्चा, और वो है मोक्ष प्राप्ति। हाँ बाबा जी। और बच्चा, मैं भी इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भी जो गुरु महाराज है स्वामी विश्वनाथ महाराज जी, उन्होंने भी हमसे यही कहा है कि जब भी कोई नेक कार्य करे तो आपका जितना योगदान हो सके बच्चा उसमें योगदान करो, अन्यथा वह रास्ता ही, वह मार्ग ही त्याग दो बच्चा। शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चा, छोटू की आत्मा के जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का, तो मैं इससे बात कर चुका हूँ। हाँ बाबा जी। और मेरे शिष्य ने भी जहाँ तक बात है तो मुझे इस बात की पूरी बता दी, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ बाबा जी। बुलाने में बच्चा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बाबा जी। बाकी बच्चा, जब एक आत्मा को बुलाया जाता है ना, तो उस आत्मा का सबसे मुख्य तकलीफ़ क्या होती है पता है बच्चा? हाँ बाबा जी, नहीं पता ना। मतलब इसकी तकलीफ़ का खाली एक तुझे मैं उदाहरण देता हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना। हाँ कि रुई का जो पहाड़ का जो ढेर होता है ना, रुई का ढेर, हाँ उसमें कांटों की जो लकड़ी होती है उसको जिस तरह से बाहर निकाला जाता है ना, हाँ बाबा जी। उसी तरह की तकलीफ़ उस आत्मा को भी होती है जब जब उसे बुलाया जाता है। सही कहा बाबा जी। पर ये तकलीफ़ सिर्फ तभी नहीं होगी बच्चा जब उस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए बुलाया जाए। ये मुख्य कारण, और इसीलिए मैं आया हूँ। सही बात है बाबा जी। अन्यथा कई ऐसे आते भी है हमारे पास भी, ऐसी फरमाइश लेके, कोई कहता है मेरे पापा से बात करवा दो, कोई माता जी, कोई पिताजी। हाँ बाबा जी, सही बात है, सही बात बाकी उनकी जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ का अंदाज़ा बच्चा हम इंसानों के बस की बात नहीं है। तो बस बाबा जी हम यही चाहते हैं बस कि हमें बस इस भाई की जो है आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ताकि ये अपनी जगह पर, अभी से दुनिया वालों ने तो इसको बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया, लेकिन हम यही चाहते हैं अब कि ये है जो ऊपर सुखी से रहे। तो इसीलिए हम सब इतनी रिस्क ले रहे हैं और इतना इसके लिए कर रहे हैं। बच्चा, बुलाने को तो बुला लेंगे, समय व्यर्थ नहीं होगा। बाकी कुछ समय हवन का लगेगा मुझे। हाँ बाबा जी, बस वही मैं मंत्र जाप कर लूँगा। हाँ बाबा जी। आत्मा तो खींच के चली आएगी। हाँ बाबा जी। परंतु जितना जल्दी हो सके इसे मोक्ष मिल जाए। हाँ बाबा जी। क्योंकि तड़पती हुई आत्मा है,
बच्चा समझा इसका दर्द जो होता है तकलीफ, वो भी मैंने तुम्हें उदाहरण के तौर पे बता हाँ चुका बाबा जी, हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। इसलिए बुला लेंगे, बुलाने में कुछ नहीं है। और मेरे शिष्य ने भी कहा है, तो उसकी बात से वैसे तो मैंने उसे भी मना किया हुआ है कि जहाँ सत्य लगे, हाँ जहाँ तेरा दिल गवाही दे, हाँ बाबा जी, उसी जगह पर तू मुझसे कुछ भी चीज़ मांग सकता है। मैं सेवा करने के लिए आ जाऊँगा, जो मुझसे बनेगा वो मैं करूँगा, बाकी ईश्वर मालिक सब है ही है। हाँ बाबा जी। बाबा जी देखो टाइम भी हो रहा है, तो हम जल्दी से 23:50 हो गए। टाइम देख लीजिए बाबा, 23:50। ओम श्री महाकाले नमः। बच्चा हाँ बाबा जी, इस बालक के शरीर में प्रवेश करेगी। ठीक है बाबा जी, इसका हाथ थामे रखना, ठीक है बाबा जी। क्योंकि बच्चा आगे भी बच्चा ही है, आने वाला भी। हाँ बाबा जी, इसकी हरकतों से कहीं से चोट वगैरह ना पहुँचे, हाँ इस बाबा बात का खास ख्याल रखें। जी, हाँ बाबा जी, मैं देखना ठीक है। ओम श्री महाकाले नमः। शस्त्रे अस्त्र प्रेत पिशाचे नमः। ओम ह्रीं महाकाले नमः। ओम शस्त्रे प्रेत पिशाचाय नमः। ओम इमरान, आ गया बच्चा, इमरान, आ गया बच्चा। पानी बच्चा पुष्कर से पानी मंगवाया है तेरे लिए। बच्चा पानी पिला दे, पुष्कर से पानी मंगाया है तेरे लिए। पानी पिला दे, शराफत भाई, पिलो, पानी पिला दे, इसे पुष्कर के जल की अति आवश्यकता है। बाबा जी ये पानी पानी। पानी पिला दे, पानी पिला दे, ओम सतपा पानी पिला दे। नमः। इमरान, इमरान, ओम भक्तवाय नमः। उठ जा बच्चे। पानी बाबा जी हमें पानी रखा। ओम भक्ताय नमः। ओम श्री प्रेत पिशाचाय नमः। ओम प्रेत पिशाचाय नमः। इमरान, बच्चा छोटू आ गया है। बच्चा यहाँ छोटू। बाबा जी हम इनसे बात करना चाहते हैं। पिशाचाय नमः। बात करेगा, अभी आया है ये। कहा था मैंने पहले ही तकलीफ होती है। ओम प्रेत पिशाचाय बाबा धन्यवाद पानी पिलाने के लिए। ओम शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो। प्रेत पिशाचाय नमः। पानी पिलाने के लिए धन्यवाद। बच्चा तुझे मोक्ष प्राप्ति की जरूरत है। यहाँ हम वही धन्यवाद, कार्य कर रहे हैं बच्चा। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। तो बच्चा अगर थकान उतर गई हो तो कुछ पूछ सकता हो। बाबा जी धन्यवाद मेरा पानी पिलाने के लिए। ओम प्रेत पिशाचाय नमः। बच्चा मुझे ज्ञात है कितनी पीड़ा सही है तूने। बाबा जी मार डाला मुझे, बच्चा ज्ञात है। बाबा जी मुझे मार डाला। भैया हमने देखो आपके लिए हवन करवाया, आपके लिए पानी की मटकियाँ भी रखी ताकि धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे मार डाला। शुक्रिया अदा कर रहा।
शुक्रिया धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा देखो फ़र्ज़ था, हमसे जो वो हमने आपके लिए करा। ठीक है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताओगे? बाबा जी धन्यवाद, मुझे मार डाला, बच्चा मुझे मार डाला। जानता हूँ पीड़ा तेरी बच्चा, मैं ज्ञात है मुझे इस पापी दुनिया के बारे में। क्या हुआ तेरे साथ उस दिन बच्चा, ज्ञात है मुझे। तकलीफ ना देख बच्चा, तेरे मुक्ति के लिए ही यह हवन किया जा रहा है। क्या हुआ बाबा? बाबा जी क्या हुआ? अभी बच्चा जवान है, इसका शरीर उसकी आत्मा को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। और चूंकि मैंने पहले ही कहा था हाँ बाबा जी। इमरान उठाओ उसको कि वो तकलीफ देगी, इमरान, खड़ा हो। पर तकलीफ तो ना दी, पर वो ज़्यादा समय रुक भी ना पाई बच्चा। बाबा जी आप पूछने की अंतर आत्मा से या अंतर आपके इसको पूछने की कोशिश की कि वापस क्यों चली गई, वापस बुलाने की कोशिश की बाबा? बच्चा मैं उससे वार्ता पहले ही कर चुका था, क्या हुआ बाबा? उससे पहले ही वार्ता कर चुका था और उसने कहा भी था। बाकी बच्चा मुझे तुम सब में से यही एक बालक उचित नज़र आया है जिसमें उसकी आत्मा को बुलाया जा सके बच्चा। हाँ बाबा जी। अभी तो इसका शरीर वह आत्मा रोकने के लिए बना ही नहीं था। अगर वो और क्षणिक भी रुकती हाँ बाबा तो जी। अभी इसका शरीर नाश करके जाती बच्चा। इसलिए वो चली तो गई है, हाँ बाबा जी। पर फिर उसे अभी तकलीफ देना ठीक नहीं रहेगा बच्चा। तो फिर बाबा जी अब क्या करना पड़ेगा? बाबा जी मैं उनकी आत्मा को मुक्ति तो मिल गई है, इतना तो बता सकते हो कि हमने जैसे वो पवित्र जल लाया उसके लिए। आपने जो पवित्र जल लाया उससे उसकी प्यास बुझी है बच्चा, सिर्फ प्यास बुझी है। तो मुक्ति नहीं मिली बाबा जी अभी मुक्ति ऐसे नहीं मिलती बच्चा। ये 7 लोगों को पार करके जाना इतना आसान होता है? मुक्ति प्राप्त करने की ही कोशिश करता बच्चा। सही बात इन है। 7 लोगों को पार करना इतना आसान बस की बात नहीं है बच्चा। तो बाबा जी फिर अब हमें उसे क्या मुक्ति सिर्फ 2 लोकों से मिली है, एक पृथ्वी लोक से और एक पाताल लोक से। अभी तो उसे और भी 5 लोक पार करने हैं और इस वजह से बच्चा हवन करवाना ही पड़ेगा और जितना हो सकेगा उसके लिए कार्य और हवन यही बेहतर उपाय है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके बच्चा। और दूसरा, यहाँ पर एक हवन में करवाना पड़ेगा हाँ बाबा जो जी। महाकाल के नाम से होगा। हाँ बाबा जी। और महाकाल का जब नाम आता है तब तीसरी आंख भी खुलती है बच्चा। हाँ और बाबा जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है ज्ञात है बच्चा? हाँ बाबा जी। तांडव। वो वीडियो बंद हो गई थी। बाबा जी तो अब हमें जल्दी से बताइए और क्या करना होगा हमें, जिससे क्योंकि आज छोटू की आत्मा है लेकिन वापस चली गई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या ना करे। बाबा जी आप ही कुछ उपाय दो। तो बच्चा मैंने पहले भी कहा तुझसे और अब भी कहूँगा कि इस शिष्य का जो शरीर है, इस बच्चे का, हाँ बाबा जी। ये उस आत्मा को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। बाकी कुछ समय और रुक जाते तो इसका शरीर यहीं भस्म हो जाता। हाँ बाबा जी। तो बच्चा उसको बुलाने का अब एक ही उपाय है, क्योंकि वो भी नादान बालक है, शरारती था, हाँ बाबा जी। शरारत किए बगैर रहेगा नहीं। हाँ बाबा और जी। उसकी तो शरारत होगी और यहाँ पर प्राण चले जाएंगे। हाँ बाबा जी। तो इसलिए बच्चा आखिरी उपाय यही बचता है हाँ बाबा जी। कि जय महाकाल। और जहाँ महाकाल का नाम आता है वहाँ बच्चा तीसरी आँख भी खुलेगी और जहाँ तीसरी आँख खुलेगी वहाँ महातांडव भी होगा। तो बच्चा महातांडव और यज्ञ की ज़रूरत है, तभी उस आत्मा को बुलाया जा सकता है। लेकिन याद रहे बच्चा, किसी भी सूरत में उस दिन उसे मोक्ष प्राप्ति मिल जानी चाहिए, हाँ क्योंकि उस दिन उसे हद से ज़्यादा तकलीफ होगी और अगर नहीं मिल पाए तो बच्चा दिक्कत और बढ़ सकती है, किसी के प्राणों के जाने की भी ज़्यादा हो आशंका है। सकती है। ठीक है बाबा जी। इसलिए बच्चा अभी तो मैं वापस निकल जाऊंगा हरिद्वार हाँ बाबा जी। अपने स्थान पर हाँ बाबा और जी। मेरे शिष्य मुझसे रहेगा संपर्क में। हाँ कुछ कार्य हो तो शिष्य के द्वारा मुझ तक भिजवा देना। ठीक है बाबा जी। कोशिश करूंगा वहाँ से कुछ हो पाया तो करूंगा, बाकी जितना जल्दी हो सकेंगे मैं लौट आने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है बाबा जी। बहुत जय महाकाल। बाबा जी अब देखो टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो अब हम यहाँ से निकलें।
जरूर इजाज़त है तुम्हें, आज्ञा है, जाओ बच्चों, ठीक है बाबा जी। ध्यान से जाना। हाँ बाबा जी, और जो कार्य कर रहे हो बेहतरीन कार्य है, शुक्रिया ऊपर बाबा वाला भी जी। इसमें तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। सदा खुश रहो। बाबा जी पानी। ये पुष्कर का पानी बच्चा ले जाओ अपने साथ, और कहीं तुम्हारे कार्य में काम आएगा। हाँ बाबा जी। अब मेरा तो जीना और मरना पुष्कर में ही लिखा है। हाँ बाबा जी, वो बात भी सही है। हरिद्वार से मेरा पुष्कर पे निवास स्थान नहीं है। अच्छा बाबा जी, तो ठीक है बाबा जी। जय महाकाल। जय बाबा जी। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। जय सदा सुखी भवन्तु। सर आ जाए इधर, बाबा जी को हवन में बैठने दें, क्योंकि सर आ जाए इधर आ जाए। बाबा जी बैठे हैं हवन में, क्योंकि कुछ बलाएँ होती है गाइस, तो वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर बाबा जी हवन में बैठे रहेंगे। सो गाइस, आपने देखा कि बाबा जी ने हवन किया और छोटू की आत्मा आई भी, लेकिन वो थोड़ी देर रही और उसने हमारा शुक्रगुजार किया। उन्होंने, छोटू की आत्मा ने यहाँ तक कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए ये किया, जैसे उसके मुक्ति के लिए हमने हवन किया और वो मटके रखे, उसको पानी पिलाया बाबा जी ने, तो छोटू की आत्मा हमसे प्रसन्न हुई, ठीक है। लेकिन वो चली गई, इसलिए गई चली क्योंकि इमरान के शरीर में ज़्यादा रुकना उसके प्राणों को क्षति पहुंचा सकती थी, मतलब हानि पहुंचा सकती थी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए वो गई। तो अब है, बाबा ने कहा है कि महायज्ञ और महातांडव, और क्या है कि महाकाल जब आते हैं तो बहुत ही बड़ा तांडव होता है, तो महातांडव होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है हमारे जो छोटू यादव की आत्मा उसको बुलाएंगे भी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो आत्मा वापस ना जाए और अपने जो जो उसके साथ हुआ वो सारे सवालों के जवाब हम उससे पूछ सकें, ठीक है। सारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, देख टाइम हो गया गाइस 12:04, ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो, लव यू ऑल।